Hello, everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs class जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिविजन एज वेल। आज है 21 जुलाई एंड आज के सेशन में बात करेंगे 21 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडेक्स रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग ने रिलीज़ कर दिया है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, जिसमें इन्होंने ये एग्जामिन किया कि कितने इफेक्टिव तरीके से कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी एक इनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहा है फॉर द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इस इंडेक्स का मेन एम क्या था? कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना बाय बेंचमार्किंग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर 28 स्टेट्स एंड 8 जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनको इवैल्यूएट किया गया इन अक्रॉस 8 पिलर्स यूजिंग 84 इंडिकेटर्स एंड इन्वेस्टर परसेप्शन सर्वेज। ठीक है, टॉपर्स की बात करेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा एंड ओडिशा ये टॉप ओवरऑल परफॉर्मर्स के तौर पर सामने आए हैं। ठीक है, तो डू रिमेंबर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स को रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड 2015 में नीति आयोग फॉर्म हुआ था किस बॉडी को रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। ठीक है, एंड बात करेंगे यहाँ पर नीति आयोग की फर्दर, तो यहाँ से आपको 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स याद रखने हैं। पहली बात तो ये कि नीति आयोग में रिसेंटली एडिशनल सीईओ का जो पोस्ट है वो किसको दे दिया गया है? निधि चिवर को। ठीक है, ये हमारी फिलहाल सीईओ है नीति आयोग में। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वाइस चेयरमैन के रिगार्डिंग। यहाँ पर नए वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट हुए थे अभी कुछ दिनों पहले। हिज नेम इज मिस्टर अशोक कुमार लाहिरी। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि नीति आयोग ने मिजोरम स्टेट को अभी कुछ दिनों पहले डिक्लेयर किया था कि ये इंडिया की अब से जिंजर कैपिटल है, यानी कि अदरक की राजधानी है। ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, नीति आयोग। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द विदेश संपर्क प्रोग्राम रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। ये प्रोग्राम कहाँ पर हुआ? तो जयपुर में हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ था ये, एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, हमारे मिनिस्टर कौन है एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए? डॉक्टर एस जयशंकर। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था इन कोलैबोरेशन विथ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इस प्रोग्राम का एम क्या था? सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना ऑन डायस्पोरा एंगेजमेंट, कंस्यूलर सर्विसेज, सेफ माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ओरिजिनली अगर हम देखेंगे तो विदेश संपर्क प्रोग्राम को 2017 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एज एन आउटरीच इनिशिएटिव, ताकि हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ क्लोजर इंगेजमेंट कर सकें। एंड इस प्रोग्राम के थ्रू हमने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर की हैं टू प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं एंड जो भी आपकी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है आप उसको भी बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो विदेश संपर्क प्रोग्राम रिसेंटली जयपुर में हुआ एंड ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वो मिनिस्ट्री है जो फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करती है एंड इनका मेन एम होता है इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मैनेज करना। ठीक है, एंड राजस्थान की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो राजस्थान जो स्टेट है ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है अगर हम बाई एरिया देखेंगे तो, एंड यहाँ की जो कैपिटल है वो है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी भी कहते हैं। एंड डायस्पोरा का मतलब क्या हो गया? डायस्पोरा मतलब अपने देश के बाहर रहने वाले लोगों का जो एक ग्रुप है उसको हम डायस्पोरा कहते हैं। इंडियन डायस्पोरा सबसे बड़ी विश्व डायस्पोरा कम्युनिटीज़ में से एक है एंड डायस्पोरा कम्युनिटीज़ विश्व में कल्चरल और इकोनॉमिक ब्रिजेस का काम करते हैं। ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसी के साथ चलिए हम थोड़े नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which mission was launched by Ministry of Agriculture to promote self-reliance in pulse production in February 2026? तो Ministry of Agriculture ने कुछ दिनों पहले पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन लॉन्च किया था ताकि जो हम इंपोर्ट करते हैं पल्स के रिगार्डिंग वो कम हो सके एंड हम खुद को सेल्फ सफिशिएंट बना सकें। नेक्स्ट है अपेडा फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। अपेडा अक्सर ही न्यूज़ में रहता है एंड इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Recently, which state or the union territory set a Guinness World Record by unfurling the largest underwater national flag? ये नया रिकॉर्ड सेट किया था अंडमान एंड निकोबार ने।
Which helpline was launched under the Aging with Dignity campaign to provide support and assistance to the senior citizens. Senior citizens के लिए Elder Line 14567 ये एक नया रिसेंटली हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है, ठीक है। एंड डू रिमेंबर कि सीनियर सिटीजन के लिए एक सेपरेट बजट तैयार किया था अभी कुछ दिनों पहले केरला ने, ठीक है। एंड ऐसा करने वाला फर्स्ट स्टेट बना था केरला, जिन्होंने अपने यहाँ पर एक सेपरेट बजट पेश किया सीनियर सिटीजन्स के लिए, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द दृष्टि सिस्टम रिसेंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवेज। दृष्टि सिस्टम इंडियन रेलवेज का है, पर्पस क्या है? इट इज़ एन AI बेस्ड फ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। What is the name of the bill approved by the Union Cabinet in December 2025 to streamline higher education regulation in India? इस बिल का नाम रखा गया विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025. The Medical Innovations Patent Mitra platform is developed and managed by which organization? इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है ICMR, मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ओके। ये हमारे कुछ नेशनल न्यूज़ हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। INS मालवान रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ इंडियन नेवल शिप। आपको बताना है INS मालवान जो पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, इट इज़ माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने हाल ही में कमीशन किया INS मालवन को, जिससे जो हमारे कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इन्हांस हो गई हैं। एंड मालवन हमारा सेकेंड माही क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसको इंडिजिनस तरीके से डिज़ाइन और बिल्ड किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इस विसल का नाम रखा गया है महाराष्ट्र के मालवन टाउन के ऊपर, एंड दैट्स वाई इट कैरीज फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ अर्स्टवाइल INS मालवन, ठीक है। एंड इसका हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? लगभग 1100 टन्स, ठीक है। एंड येस, इट इज़ वाटर जेट प्रोपेल्ड एज वेल। इसमें इक्विप्ड हैं डिफरेंट टॉर्पेडोज, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, एडवांस्ड रेडार्स एंड द सोनर सिस्टम्स, ठीक है। तो INS मालवन को रिसेंटली कमीशन कर लिया गया है, एंड ये हमारी माही क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, फाइन। बात करेंगे इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। एंड इंडियन नेवी ने 1612 में पहली बार समुद्री सेवा शुरू की थी। INS विक्रमादित्य इनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वी कैन से दैट, ओके। माही क्लास की यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। माही क्लास वेसल्स का यूज़ स्पेशली कोस्टल वाटर्स में किया जाता है, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का मेन काम क्या होता है? एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। एंड ये जो हमारे वेसल्स हैं ना, ये सोनार सिस्टम से टोटली लैस होते हैं। बात करेंगे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की, जिसने डिज़ाइन किया INS मालवन को, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है। 1972 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, एंड कोचीन शिपयार्ड ने INS विक्रांत, जो इंडिया की पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर थी, इसको भी डेवलप किया था, ओके। कुछ दिनों पहले हमने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के बारे में देखा था कि रिसेंटली इसको नवरत्ना की कैटेगरी में डाल दिया गया है। डू रिमेंबर, अब ये हमारी एक नवरत्ना कंपनी बन चुकी है, ठीक है। एंड DRSE के पहले अभी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL को भी हमने नवरत्ना की कैटेगरी में डाला था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, द अरुण 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, नेपाल। वाइट केम इन टू न्यूज़ क्योंकि पावर सेक्रेटरी ने रिसेंटली रिव्यू किया है कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है इस 900 मेगावाट के अरुण 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इन नेपाल। बेसिकली ये 900 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ऑन द अरुण रिवर। अरुण रिवर ट्रिब्यूटरी है कोशी रिवर की, ठीक है। एंड ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है संखू वसभा डिस्ट्रिक्ट में, ईस्टर्न नेपाल के। इसको डेवलप कर रहा है SJVN मीन्स सतलज जल विद्युत निगम अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी ऑन अ बूट बेसिस, मतलब बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस, ठीक है। एक बार ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये नेपाल का लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, दैट इज नेपाल। क्या होता है रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर? रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर में बड़े डैम के बिना रिवर की नेचुरल फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इस टेक्निक से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होता है क्योंकि रिजर्वायर नहीं बनाना पड़ता आपको। एंड रन ऑफ द रिवर प्लांट्स ज़्यादातर हिमालयन रीजन्स में फेमस होते हैं, ठीक है। बात करेंगे सतलज जल विद्युत निगम की, तो ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो मेनली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, जहाँ से ये हिमालयन स्टेट्स में प्रोजेक्ट को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। एंड इनके कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं जैसे कि नेपाल का ये अरुण 3, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन हियर, नेपाल, फाइन। इसी के साथ चलिए हम थोड़े आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट इज ज्ञान भारतम मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो ये मिशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव है कल्चर मिनिस्ट्री का।
नेक्स्ट है सम्मक्का सरलम्मा जत्रा ट्राइबल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये ट्राइबल फेस्टिवल मनाया जाता है तेलंगाना में। वेयर वॉज द 10th एडिशन ऑफ मिसिंग यूथ फेस्टिवल हेल्ड। ये 10th एडिशन था मिसिंग यूथ फेस्टिवल का जो असम में हुआ है। नेक्स्ट है त्रिम्बकेश्वर टेम्पल दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये टेम्पल है महाराष्ट्र में। वेयर वॉज पलाश फ्लावर फेस्टिवल 2026 हेल्ड। ये फेस्टिवल मनाया जाता है न्यू दिल्ली में। अतुगल पोंगला इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये फेस्टिवल है केरला का। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल 2025। कौन सी कंट्री होस्ट थी इस इवेंट के लिए? द आंसर इज भूटान। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली में हमारे नए पुलिस कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? हिज नेम इज़ मिस्टर अनुराग कुमार। ठीक है, ये 1994 के IPS ऑफिसर हैं। रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया एज अ न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। ये अपॉइंटमेंट किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। इनका जो अपॉइंटमेंट है ये इफेक्ट में आएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अज्यूमिंग चार्ज। एंड इनकम्बेंट पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, इनको डायरेक्शंस दी गई हैं टू रिपोर्ट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फॉर फर्दर पोस्टिंग। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, हमारे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन चुके हैं मिस्टर अनुराग कुमार। ओके, बात करेंगे IPS की, तो इंडियन पुलिस सर्विस इसका फुल फॉर्म है। ये एक ऑल इंडिया सर्विस है जो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। IPS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी में। एंड इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1948 में भारत की सॉवरेंटी के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा B ऑप्शन, दैट इज मिस्टर अनुराग कुमार। ओके, मूविंग टू 6th क्वेश्चन नाउ। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026। इसके लिए कौन सी कंट्री होस्ट थी? द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रही है एक्सरसाइज पिच ब्लैक में। ऑस्ट्रेलिया में ये इवेंट हो रहा है। 20th जुलाई को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 7th अगस्त तक ये चलने वाला है। और एक्सरसाइज पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की प्रीमियर मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इसका मेन एम क्या होता है? इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, फ्लाइंग स्किल्स को कॉम्बैट करना, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, डिफेंस कोऑपरेशन हैंडल करना। इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है इस कॉम्प्लेक्स एयर कॉम्बैट सिनेरियो में अलॉन्गसाइड एयर फोर्सेज फ्रॉम द इंडो पैसिफिक एंड द यूरोप। ठीक है, तो डू रिमेंबर एक्सरसाइज पिच ब्लैक एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं एंड इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। होस्ट कंट्री कौन सा है? दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंडियन एयरफोर्स को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1932 में। ठीक है, एंड इनका जो सबसे फेमस फाइटर जेट है इसका नाम है Su-30 MKI। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ सेपरेटली अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की कौन सी एक्सरसाइज है जो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ सेपरेटली करते हैं? दिस इज ऑस इंडेक्स। ठीक है, ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। फाइन, चलिए हम इसी के साथ थोड़े डिफेंस न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। The first question is the Scalp mission means Storm Shadow is jointly developed by France and which country? Scalp मिसाइल को jointly develop किया है फ्रांस ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर। CJ-1000 is a road mobile missile developed by which country? ये एक रोड मोबाइल मिसाइल है, इसको डेवलप किया चाइना ने। दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज प्राइमरली डिजाइन फॉर विच टाइप ऑफ मिशन? इसको डिजाइन किया गया है फॉर इंटेलिजेंस, सर्वेलांस एंड रेकरेंस मिशन। K4 मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये डेवलप किया है DRDO ने। नेक्स्ट है RQ-170 सेंटिनल स्टेल्थ सर्वेलांस ड्रोन इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये डेवलप किया US ने। मालवन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हैज बीन डिजाइंड एंड कंडक्टेड बाय विच शिपयार्ड? हमने अभी पीछे इसके बारे में बात की, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है मिनितुमन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये मिसाइल कौन सी कंट्री की है? द आंसर इज US। ठीक है, नाउ कमिंग टू 7th क्वेश्चन। The Election Commission of India organized the first All India Media Conference 2026 in which city? तो ECI ने ऑर्गेनाइज किया था ये पहला एडिशन ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस का रिसेंटली। कहाँ पर, कौन से सिटी में? द आंसर इज ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली। तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया ये फर्स्ट ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में ऑन 17th जुलाई। ये एक दिन का इवेंट था जिसमें 380 मीडिया प्रोफेशनल्स ने पार्टिसिपेट किया एंड ऑफिशियल्स ने फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। थीम रखी गई थी इस इवेंट के लिए कनेक्टिंग द स्टेक होल्डर्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शंस। तो इंडिया का असल में जो इलेक्टोरल रोल है ना, वो कवर करता है नियरली 95 करोड़ इलेक्टर्स को एंड दे आर कंटिन्यूसली अपडेटेड। तो मोर देन 12 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स और इसके अलावा 15 लाख बूथ लेवल एजेंट्स ये हेल्प करते हैं हमें ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करने में इन द इलेक्टोरल प्रोसेस।
एंड ये कॉन्फ्रेंस हाईलाइट करता है हमारे ईसी नेट प्लेटफॉर्म को भी, साथ ही टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन कैसी चल रही है, पोलिंग, काउंटिंग एंड मीडिया रिलेटेड इलेक्शन लॉस के ऊपर, ठीक है। तो डू रिमेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया ये पहला ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस को, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ए ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। कब फॉर्म हुआ था आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो 1950 में। इनका काम क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंडिया में कंडक्ट कराना, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनको कौन नॉमिनेट करता है? इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और बात करेंगे इलेक्टोरल रोल्स की, तो इलेक्टोरल रोल्स वोटर्स की एक ऑफिशियल लिस्ट होती है जो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। भारतीय इलेक्टोरल रोल्स में 80+ के जो लोग भी होते हैं वो सभी एलिजिबल वोटर्स के तौर पर शामिल होते हैं। एंड हर 5 साल में या जब ज़रूरी लगता है तो ये रोल्स जो हैं इनको रिवाइज भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। Coming to 8th question, India's first indigenously developed hydrogen power train was recently launched on which railway section? ये इंडिया की पहली इंडिया के अंदर डेवलप की गई हाइड्रोजन पावर ट्रेन है एंड रिसेंटली हमने इसको लॉन्च किया है जिंद टू सोनीपत रेलवे सेक्शन पर, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट था इंडिया के लिए। इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन लॉन्च कर दिया है ऑन द जिंद टू सोनीपत सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। एंड ये प्रोजेक्ट मार्क करता है एक मेजर स्टेप को टुवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल रेन ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रेन है इसको डेवलप किया गया अंडर द गाइडेंस ऑफ RDSO, मीन्स रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर खास बात क्या है कि हमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का यहाँ पर इसमें यूज़ किया है एंड इससे क्या प्रोड्यूस होता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर और हीट एज एमिशन, ठीक है। तो 10 कोच की ये ट्रेन है एंड इट हैज़ अ 1200 किलोवाट प्रोपल्शन सिस्टम एंड इसमें 2600 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। इसको सपोर्ट किया है इंडिया की लार्जेस्ट रेलवे हाइड्रोजन स्टोरेज एंड रिफ्यूलिंग फैसिलिटी ने एट जिंद, हरियाणा, ठीक है। तो डू रिमेंबर कि ये इंडिया की ऐसी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है जो हमने खुद इंडिया में डेवलप की है और इसको लॉन्च कर दिया गया है जिंद टू सोनीपत रेलवे सेक्शन में इन द नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। जो आपके हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स होते हैं ना, उसमें फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करते हैं, ठीक है। एंड हाइड्रोजन ट्रेन का एग्जॉस्ट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर, जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है आपके एनवायरनमेंट के लिए। हाइड्रोजन ट्रेन जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी आइडियल है। यहाँ पर बात करी हमने RDSO की, तो ये इंडिया की रेलवे का एक टेक्निकल रिसर्च बॉडी है। ये RDSO नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए रेलवे स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे इंडिया की सबसे बड़ी रेलवे जोन है। नॉर्दर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में लोकेटेड है, फाइन। तो जो फ्यूल सेल्स होते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स कार्स, बसेज और ट्रेन्स में यूज़ किए जाते हैं। फ्यूल सेल्स में केमिकल रिएक्शन से एनर्जी निकलती है, ना कि इसके कंबशन से, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर, ओके। ना यहाँ पर चलिए हम थोड़े इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। व्हाट इज़ द IUCN कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ शाहीन फैल्कन दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? इसका स्टेटस क्या है? तो आंसर इज लीस्ट कंसर्न। द ब्राह्मणी रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स? ब्राह्मणी रिवर ये फॉर्म हुई है बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सांक एंड साउथ कोयल रिवर्स। What is the IUCN conservation status of Barbary macaque that was recently seen in the news? इसका IUCN status क्या है? The answer is endangered. नेक्स्ट is shield tail snake that was recently seen in the news is endemic to which region? ये snake आपको देखने को मिलेगा इंडिया और श्रीलंका में। The Sharda river that was recently seen in the news is a transboundary river flowing through India and which other country? The answer is Nepal. Lao Khowa Wildlife Sanctuary is located in which Indian state? ये sanctuary है असम में। नेक्स्ट है पर्वती अर्गा बर्ड सैंक्चुरी विच वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज एन इको सेंसिटिव जोन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? ये लोकेटेड है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रिसेंटली इसको डिक्लेयर किया गया था एज एन इको सेंसिटिव जोन। कमिंग टू 9th क्वेश्चन, नेल्सन मैंडेला इंटरनेशनल डेज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डे? ये दिन हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 18 जुलाई को एंड यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था ये दिन ताकि हम नेल्सन मैंडेला की बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर कर सकें एंड इसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज करते हैं उनके लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल को फॉर पीस, इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के लिए। ये दिन इंकरेज करता है लोगों को टू इंगेज इन कम्युनिटी सर्विस एंड एक्टिव सिटीजनशिप, ठीक है। तो जो नेल्सन मैंडेला हैं ये कौन थे? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 27 ईयर्स अपने जेल में बिताए हैं, रॉबन आइलैंड में सबसे ज़्यादा टाइम, एंड इनको 1993 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की हमने बात करी है, तो यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में, ओके। इसके
6 मेन ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली वगैरह। वन मोर थिंग, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 81 नंबर का सेशन है वो भी स्टार्ट होने वाला है सितंबर में। एंड इसके लिए जो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम याद रखना है आपको। इनका नाम क्या है? हिज नेम इज़ मिस्टर खलीलुर रहमान, ठीक है। एंड फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग टू? ही इज़ फ्रॉम द कंट्री बांग्लादेश, ओके। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं बेसिकली, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 18 जुलाई। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, मिंडा उगास सिंकी विचियस हैज़ बीन स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आपको बताना है ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, लिथुआनिया, ठीक है। तो रिसेंटली ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं लिथुआनिया कंट्री के लिए। इन्होंने सक्सीड किसको किया है? इन्होंने इनगा रुगिनिनी को सक्सीड किया है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटर लेफ्ट कोalition गवर्नमेंट। एंड इस कोalition में सोशल डेमोक्रेट्स हैं और डेमोक्रेट्स फॉर लिथुआनिया हैं एंड द फार्मर्स एंड द ग्रीन यूनियन भी इंक्लूडेड है। इनकी की प्रायोरिटीज़ क्या क्या है? नेशनल सिक्योरिटी, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, सोशल वेलफेयर एक्सपेंशन, टाइज को नॉर्मलाइज करना विद चाइना एंड कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर द कंट्री यूक्रेन, ओके। तो डू रिमेंबर, रिसेंटली ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं लिथुआनिया कंट्री के लिए। लिथुआनिया बाल्टिक सी के किनारे वाला एक देश है, इफ़ यू रिमेंबर। एंड यहाँ की कैपिटल सिटी क्या है? इट इज़ विल्नियस, ठीक है। ये यहाँ की कैपिटल है, फाइन। इसी के साथ चलिए हम बस थोड़े से लास्ट में इंटरनेशनल न्यूज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ये वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये प्रोजेक्ट कहाँ का है? नेपाल का। इंडिया होस्टेड द बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम इन विच इंडियन स्टेट? ये इवेंट इंडिया ने होस्ट किया महाराष्ट्र में। विच यूरोपियन कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू एक्टिवेट स्टारलिंक्स डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट सर्विस? ये यूरोपियन कंट्री है यूक्रेन। नेक्स्ट है पुनात सांगचू 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये भूटान में है। Which country announced the launch of the Forum on Response to Strategic Engagement Initiative? फोर्ज इनिशिएटिव को लॉन्च किया था यूएस ने। India has introduced an e-production investment business visa called EB4 visa for which country? ये हमने लॉन्च कर दिया चाइना के लिए। The Flamingo Revolution that was recently seen in the news is associated with which country? So this revolution is associated with Albania, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हो गए एंड इसी के साथ हमारा सेशन आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है। लास्ट में हम रिवीजन क्वेश्चंस करते हैं, मीन्स हमने एक दिन पहले के जो क्वेश्चंस होते हैं ना किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो लेट्स क्विकली चेकआउट कि हमने कल कौन कौन से क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट हमने किया था हरेला फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल है उत्तराखंड का। ये 5th एडिशन था बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग का जो रिसेंटली हुआ है न्यू दिल्ली में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हु इज मिस्टर अजीत डोवल। Next है Mahananda Wildlife Sanctuary is located in which Indian state? It lies in West Bengal. Which state recorded the highest number of cyber fraud complaints in India during January to June 2026? सबसे ज़्यादा cyber fraud complaints सामने आई हैं उत्तर प्रदेश से। World Day for International Justice is observed every year on which day? The answer is 17th of July. Which state government launched the Kaushal Sarthi and Kaushal Setu portals on World Youth Skills Day? This is Uttar Pradesh. Which state recently became the first in India to enact the Women Farmers Empowerment Act of 2026? ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है महाराष्ट्र। Which Indian city is the venue for the multinational maritime training exercise Operation Southern Readiness 26-2? तो इसके लिए वेन्यू है कोची। Operation CY Vajra is a major anti-cyber crime campaign launched by which state government? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। World Snake Day is observed every year on which day? The answer is 16th of July. Serhiy Koretsky has been appointed as the Prime Minister of which country? Recently Prime Minister बन गए यूक्रेन के लिए। Project Inroad is associated with the development of which sector? The answer is natural rubber plantation. Next question है the iDrone initiative recently seen in the news for TB diagnosis is a flagship program of which organization? The answer is ICMR, means Indian Council of Medical Research. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ परिवर्तन स्कीम? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एयर पोल्यूशन इन द दिल्ली एनसीआर। एंड यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारा द रिवार्ड प्रोग्राम दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज असिस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? रिवार्ड प्रोग्राम को असिस्ट किसने किया है? द आंसर इज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको फर्दर और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं ना तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, ओके। तो फ्रेंड्स, विद दिस यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली वी विल कंसीडर इट, ओके।
एंड इफ़ यू फील कि ये सेशंस आपको एनीवेज हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।